नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। और अब मैं आपको व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण इकाई रस के बारे में थोड़ा समझाने जा रही हूँ। कक्षा 10th में CBSE में रस बच्चों के पाठ्यक्रम में है और 4 या 6 नंबर का उनसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि रस है क्या, किसे कहते हैं रस की परिभाषा क्या है, रस के अंग क्या है, रस कितने प्रकार का होता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए मैंने छोटे छोटे से वीडियो क्लिप बनाए हैं। इनके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी कि वास्तव में व्याकरण में रस की क्या भूमिका है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य जगत में, काव्य जगत में काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, जिसको भी हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको सुनने के बाद जो हमारे अंदर भाव हैं, भाव जागृत होते हैं, भाव में आनंद की अनुभूति होती है, तो वही आनंद वास्तव में रस कहलाता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब साहित्यिक आनंद को हम रस कहते हैं। साहित्य या काव्य जगत की आत्मा ही रस है। रस मतलब आनंद। यहाँ पर रस का मतलब क्या है? आनंद। तो जब कोई ऐसे कि और हर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव रहते हैं। तो हमारे जो आचार्य भरत मुनि जी हैं, रस के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया था, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्यादि संयोगाद्रस्य निष्पत्ति है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और ये स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में जन्म से ही रहते हैं। 9 स्थायी भाव बताए हैं, आजकल 10 बताते हैं कि भक्ति रस को भी जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव व्यक्ति के अंदर जो रस उत्पन्न करते हैं, वो रस की संख्या यहाँ पर आपको 9 बताई गई है। और 9 रस हैं कि फिर उनके स्थायी भाव हैं, फिर संचारी भाव 33 बताए गए हैं। वो सब आपको अलग अलग तरीके वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी आपको समझना है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस किसे कहते हैं? रस आनंद। साहित्य जगत में काव्य को पढ़ने से साहित्य व्यक्ति के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, वही आनंद रस है। मतलब स्थायी भाव कहने का तात्पर्य हुआ, स्थायी भाव हमेशा। स्थायी भाव क्या है? प्रसन्नता है, ईर्ष्या है, खुशी है, दुख है, सुख है, भय है, ये जो हंसी है, ये भाव मनुष्य के अंदर जन्म से। बच्चा जब आपसे बच्चे समझिए, जब कोई बच्चा छोटा सा खेल रहा होता है, हम उसके साथ में किलकारियाँ लगाते रहते हैं, उसको हंसाते रहते हैं, वो खुश होता रहता है। और अचानक आप उसके सामने कोई भय वाला चेहरा बना दो, कोई डरावना चीज़ ले आओ, तो वो सहम जाता है, डर जाता है। तो कैसे ये परिवर्तन हुआ? एकदम से हंसते खेलते बच्चे के अंदर भय का भाव उत्पन्न हो गया, भय से वो डर गया और सिहर गया और चिपक गया। इस तरह के जो परिवर्तन है, ये कैसे हुए? क्योंकि ये सुप्त अवस्था में व्यक्ति के अंदर भाव पड़े रहते हैं, और जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तब इसको समझ सकते हैं कि जब सुप्त अवस्था में पड़े हुए स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से आते हैं या उनमें मिलते हैं, और उससे जो उत्पन्न करता है, जो भाव उत्पन्न होता है, जो रस उत्पन्न होता है, उससे जो उत्पन्न होता है, वही वास्तव में रस है। तो इतना आपको रस की परिभाषा को समझने के लिए मुझे तो समझ में आया होगा। और अब रस के 4 अंग हैं बच्चे। 4 अंग में पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी। स्थायी भाव मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर सुप्त अवस्था में पड़े हुए भाव होते हैं, तो स्थायी भाव है। अब विभाव, विभाव मतलब कारण, जिसके कारण से रस उत्पन्न हो रहा है। तो विभाव 2 प्रकार का है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव पहले हम पढ़ेंगे। आलम्बन विभाव के भी 2 प्रकार हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। अब आश्रय आलम्बन क्या है, सब ध्यान से समझना होगा, और विषय आलम्बन क्या है। जैसे कि आप समझें कि बहुत सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण का कुछ चित्र है, बहुत सुंदर है। उस चित्र को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ,
भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ या प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो उस चित्र को देखकर मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ तो मैं आश्चर्य हो गई, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ है। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है, और जिसको देखकर भाव उत्पन्न होता है वो विषय होता है। इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने होना चाहिए कि विभाव के दो अंग हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन भी दो हैं, आलंबन में आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, और विषय जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इतना बताने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लेकर चलेंगे। आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं किया है इस चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपको कुछ बनाया हुआ है, मैंने सोचा इसको आपको दिखाती हूँ, मैं से पेपर में लिख लेती हूँ, इससे आपको दिखाने में मुझे, और कहीं आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है, इसको आप नोट देख लीजिए। इसमें मैंने रस की परिभाषा और वो छोटा सा ग्राफ बना के रखा हुआ है। तभी मैंने आपको इसमें स्थायी भाव बताया जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, विभाव बताया, विभाव का एक पार्ट बताया आलंबन विभाव। अब हम दूसरे वीडियो में इस क्रम से उद्दीपन विभाव को लेकर चलेंगे। थैंक यू।